हेलो दोस्त, मैं विनोद कुमार। एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ गुप्ता एंड गुप्ता के एरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी के क्वेश्चन। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे गुप्ता एंड गुप्ता के क्वेश्चन। आप जुड़े रहिए। केमिकल क्लासेस में Which of the following method of the apply water may be used on rolling land? Rolling load, land border flooding, check flooding, furrow flooding और फ्री फ्लडिंग। हमारा आंसर होगा डी, फ्री फ्लडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the electroconductivity water is in between 250 से 750 माइक्रो ओमेगा पर सेंटीमीटर एट 20 सेंटीग्रेड, then it is classified low salinity water, medium salinity water, high salinity water और very high salinity water। 0 से 250, 250 से 750, 750 से 2250 और 2250 से ग्रेटर देन होती है। तो 0 से 250 के लिए लो सैलिनिटी वाटर, 250 से 750 मीडियम, 750 से 2250 हाई सैलिनिटी वाटर एंड 250 से ग्रेटर देन होता है तो यह वेरी हाई सैलिनिटी वाटर होगा। हमारा ऑप्शन होगा मीडियम सैलिनिटी वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम अब्रेजन रेशियो SAR डेफिनेशन क्या है? SAR की डेफिनेशन है Na प्लस डिवाइड बाय रूट Ca आयन प्लस Mg आयन डिवाइड बाय 2। The value of SAR for high sodium water line between 0 से 10 के लिए लो सोडियम वाटर, 10 से 18 के लिए मीडियम सोडियम वाटर एंड 18 से 26 के लिए हाई सोडियम वाटर और 26 से 34 के लिए वेरी हाई सोडियम वाटर। हमारा ऑप्शन हाई सोडियम वाटर के लिए 18 से 26। ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ वाटर को राइज से 13.5 सेंटीमीटर विट के लिए एंड 190 mm राइज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, irrigation water have the concentration of Na plus Na ion, calcium ion, magnesium ion is 23 and 1
मल्टी इक्विवेलेंट पर लीटर रिप्रेजेंटेटिवली विल बी क्लासीफाई। इसको सोल्व करना पड़ेगा। mgNA हमारा फॉर्मूला है Na प्लस रूट Ca प्लस mg प्लस डिवाइड बाय 2, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो 20 Na नाइट्रोजन सोडियम आयन डिवाइड बाय रूट कैल्शियम आयन 3 प्लस 1 मैग्नीशियम डिवाइड बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे रूट 4 तो 4/2। इसको सॉल्व करेंगे, काट देंगे तो ये 20, 2 का रूट करेंगे, 2 बचा, 2 का रूट 1.4, 20, तो ये हमारा आंसर आएगा। हमारा आंसर 14.14 होने पर हमारा 10 से 18 लो सेलेनिटी के लिए 0 से 10, मीडियम के लिए 10 से 18 एंड हाई सेलेनिटी के लिए 18 से 26 और वेरी हाई के लिए 26 से 34। साथ में हमारा आयन 14.14, तो हमारे लिए लो मीडियम। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मीडियम सोडियम वाटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, the relation between duty D in हेक्टर में, हेक्टर पर क्यूमेक्स एंड डेप्थ ऑफ वाटर डेल्टा इज मीटर एंड बेस पीरियड बी में बी से डिनोट किया गया है एंड गिवन डेल्टा का फॉर्मूला है 8.64 बी बाई डी। हमारा आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 8, द ड्यूटी ऑफ लार्जेस्ट, सबसे ज़्यादा ड्यूटी कहाँ अधिक होगी? एट द हेड ऑफ वाटर कोर्स पे, ऑन द फील्ड एंड एट द हेड ऑफ मेन कैनाल में, या सेम एट ऑल प्लेस। यह फील्ड पर होगी, ऑन द फील्ड पर होगी, तो सबसे ड्यूटी ऑफ
ड्यूटी ज़्यादा होगी, लार्जेस्ट ड्यूटी लार्जेस्ट फील्ड पर। क्वेश्चन नंबर 9, द आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर इज द ड्यूटी एट द हेड ऑफ। अगर कैनाल पे है ड्यूटी तो ड्यूटी मेन कैनाल के हेड पर होती है तो ग्रॉस ड्यूटी कहलाएगा। ब्रांच कैनाल और डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल पर है ड्यूटी तो लेटरल क्वांटिटी कहलाएगा। एंड वाटर कोर्स या वाटर कोर्स के हेड पर ड्यूटी होती है तो हम ड्यूटी आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर कहलाएगा। हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रॉप पीरियड राइस 190 mm एंड क्रॉप पीरियड 140, क्रॉप पीरियड 14 दिन। द आउटलेट फैक्टर फॉर दिस विल बी, कैलकुलेट करेंगे, 864 एंड भी हमारा फॉर्मूला लगाएंगे 8.64 इंटू डेल्टा डिवाइड बाय 190 mm डेप्थ। एट पॉइंट 8.64 डिवाइड बाय बेस पीरियड हमारे पास इंटू 14 डेल्टा बराबर 190। तो 190 बराबर डेल्टा दे दिया, कैलकुलेट करेंगे इसको। एट पॉइंट 64 इंटू 40 डिवाइड बाय 190, इसको हेक्टर में बदल देंगे और वाटर 60 इंटू mm मीटर क्यूब में बदल देंगे। राइजिंग डेप्थ दे दी हमें तो 0.90 से ये, तो हमारे पास आंसर होगा, हमारा आंसर ए। साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, द फॉर सप्लाई वाटर ऑफ रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप एंड शुगर केन, द चैनल इज डिजाइन फॉर द कैपेसिटी इक्वल टू द मैक्सिमम वाटर रिक्वायरमेंट। ए ऑप्शन है रबी एंड खरीफ, बी ऑप्शन है रबी एंड खरीफ एंड शुगर कैन, सी ऑप्शन है रबी एंड शुगर कैन और खरीफ एंड शुगर कैन, रबी और खरीफ शुगर कैन। हमारा ऑप्शन है सी। द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर इन द रूट जोन ऑफ द क्रॉप टू क्वांटिटी of water equally delivered in the field is known as W। वाटर स्टोर करेगा एस, क्रॉप में जो स्टोर होने वाली वाटर डिवाइड बाय टोटल फील्ड में स्टोर होने वाला वाटर, एफ इंटू 100। यह हमारा फॉर्मूला है वाटर ऑफ
रूट जोन स्टोर डिवाइड बाय वाटर ऑफ फिल्ड कैपेसिटी इंटू 100, जिसे हम वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी के नाम से जानते हैं, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the water utilized by the plant is available in soil mainly in the form gravity water। हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए ग्रेविटी वाटर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द movement of irrigation water required to meet the evapotranspiration need of the crop duration its flow growth is called consecutive irrigation require। consecutive जो evaporation the amount of irrigation water required to meet the evapotranspiration need the crop duration during it fully growth are called CIR। CIR। नेक्स्ट ऑप्शन, with the increase the quantity of water supply the yield of the most crop। with the increase in the quantity of water supply the yield of most crop। option first, increase continuously, decrease continuously, increase up to certain limit and the becomes constant, increase up to certain limit and the decrease। हमारा yield क्रॉप ग्राफ कहता है, हम ड्रॉ करते हैं टाइम और yield के बीच में बढ़ता है वाटर को मिलाने पर, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद में वाटर को इंक्रीज करने पर टाइम और ये yield सर्टेन वापस प्रारंभिक बिगनिंग में यह इंक्रीज होता है, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद में यह लिमिट के बाद में वाटर कंटेंट बढ़ाने पर यह वापस घटने लगता है। हमारा ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोग्राफ इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोग्राफ किस हाइड्रोग्राफ रिप्रेजेंट किया जा सकता है रन ऑफ एंड टाइम के बीच में, सरफेस रन ऑफ और टाइम के बीच में एंड ग्राउंड वाटर फ्लो एंड टाइम के बीच में, और नेक्स्ट रन फ्लो एंड टाइम के बीच में। हाइड्रोग्राफ इज द रिप्रेजेंट रन ऑफ टाइम रन ऑफ और टाइम के बीच में हमारा ग्राफ प्लॉट किया जाता है। जैसे हम ड्रॉ करेंगे हाइड्रोग्राफ, ये टाइम, ये रन ऑफ मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये पिक डिस्चार्ज एंड ये राइजिंग लिम, ये फुल वापस ड्रॉ करेंगे।
राइजिंगली, फॉलिंगली और पिक डिस्चार्ज। यहाँ मैक्सिमम पॉइंट पर पिक डिस्चार्ज और यहाँ टाइम से के बीच में प्लॉट किया जाए हाइड्रोग्राफ। हमारा ऑप्शन होगा रन अप एंड टाइम के बीच में प्लॉट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। Infiltration rate is always infiltration rate of always more than infiltration कैपेसिटी के बराबर होती है? नहीं। लेस देन infiltration capacity, equal to or less than infiltration capacity? Yes. Less equal to more than infiltration capacity. Next question. The depth of water required to bring the soil moisture content of the given soil up its field capacity called as depth of water field capacity moisture content is given soil of the field capacity called as soil moisture deficiency. जो वाटर के द्वारा जो डेप्थ वाटर के सोइल में डेप्थ वाटर होती है जिसमें क्रॉप के द्वारा फील्ड कैपेसिटी जो प्रोवाइड किया जाता है सोइल में जो मॉइस्चर सोइल के अंदर जो मॉइस्चर होता है सैचुरेटेड सोइल होती है जिसे हम सोइल मॉइस्चर फील्ड कैपेसिटी जिसे हम सोइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी कहलाता है जो क्रॉप होती है उसको यूज़ करती है। नेक्स्ट इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी टाइम और लोकेशन पर दोनों पे निर्भर करती है। इट इज़ अ कांस्टेंट फैक्टर नहीं। चेंज विद टाइम करती है। चेंज विद टाइम यस एंड चेंज विद लोकेशन यस। चेंज विद लोकेशन टाइम एंड लोकेशन ऑप्शन हमारा होगा डी। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन 20। Infiltration is the movement of water through soil. मूवमेंट थ्रू जब प्रेसिपिटेशन होती है तो फ्लो। इन्फिल्ट्रेशन वह वाटर होता है प्रेसिपिटेशन होने पर वाटर सोइल के अंदर कुछ मात्रा में लॉसेस हो जाता है जिसे हम इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। जो मूव ऑफ द वाटर थ्रू मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सोइल यस। ऑब्जर्वेशन ऑफ द वाटर नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल इज द मोर देन इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ सोइल then the infiltration rate will be। जब रेनफॉल इंटेंसिटी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी के से ज़्यादा होती है तब इन्फिल्ट्रेशन रेट इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी के बराबर होती है। हमारा ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन कॉल्ड एंड लिफ्टिंग ऑफ द एयर मास। साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन है प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन होती है। एयर मास के द्वारा यह रेनफॉल प्रेसिपिटेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि यह उनकी नॉर्थ क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज
लिफ्टिंग होने की वजह से एयर मास होती है, जिसके वजह से दोनों साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन होते हैं, मुख्य रूप से प्रेशर डिफरेंस के कारण होती है। Which of the following the non-recording siphon? टिपिंग, बकेट, रेंगेज, नॉन ये रिकॉर्डिंग टाइप की है। साइमन रेंगेज, वेजिंग टाइप रेंगेज, फ्लोट टाइप रेंगेज। यह टिपिंग बकेट होता है, वो हाइड्रोग्राफ मास को प्रोवाइड करता है, ऑर्डिनेट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, मास बनाता है, जिसमें बार चार्ट को के द्वारा दर्शाया जाता है। साथ में टाइम एंड रेनफॉल इंटेंसिटी के बीच में प्लॉट किया जाता है। नेक्स्ट, वेजिंग टाइप रेंगेज। वेजिंग टाइप रेंगेज रेनफॉल एक्यूमुलेशन किया जाता है एंड टाइम के बीच में प्लॉट किया जाता है, जिसमें मास कर्व प्रोवाइड किया जाता है। मास कर्व ऑर्डिनेट के द्वारा यह तैयार किया जाता है। प्लॉट टाइप रेंगेज होता है। यह प्लॉट टाइप रेंगेज को इंडिया में सबसे अधिकतर यूज़ किया जाता है। इंडिया में अधिकतर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे ऑप्शन होगा नॉन रिकॉर्ड। यह रिकॉर्डिंग टाइप की रेंगेज है, रिकॉर्डिंग टाइप रेंगेज। एंड हमारा ऑप्शन होगा नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेंगेज साइफन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेंगेज शुड बी फेवरेबल बी फिक्स। ओपन स्पेस के अंदर अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो वहाँ प्रिसिपिटेशन के लिए सूटेबल नहीं होता है, और यह जैसे कि बिल्डिंग, क्रॉप, ट्री, ऐसी क्रॉप होती है, वहाँ पर रेंगेज को नहीं लगाया जाता है। कम से कम 30 मीटर की ऑब्स्ट्रक्शन से दूर और रेंगेज का यूज़ किया जाता है। और रेंगेज जिस जगह से यूज़ हम लगाया जाता है जहाँ वहाँ पे ओपन स्पेस की ज़रूरत होती है। हमारा ऑप्शन होगा सी। थैंक यू। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू।